नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एडुसेट पर प्रसारित आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति के अंतर्गत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये एक कविता है। हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखती है तो उसके मन में अनेक तरह के सवाल आते हैं और अपनी कल्पना में वो सवाल जो है वो सवालों के जवाब चांद से चाहती है और चांद से बातें करती है कि क्या क्या सवाल हैं वो उनसे कैसे पूछती है और अपने मन ही मन में उनका जवाब भी देती है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो है कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसमें सिर्फ 4 ही कठिन शब्द हैं। चलिए कविता देखते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ जो है ये 10-11 साल की लड़की चांद के साथ बातें करती है और क्या कहती है कि आप जो हैं बिल्कुल गोल मटोल हैं लेकिन हमें जरा यानी थोड़ा सा तिरछे नजर आते हैं। यहाँ जो है लड़की कहती है कि आपने सारा शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों से पूरी तरह ढक लिया है, केवल आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह दिखाई देता है। यानी हमें जो दिखता है वो सिर्फ आपका क्या दिखाई देता है, मुंह दिखाई देता है। आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम ही नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। तो इसमें जो है लड़की कहती है कि आपने क्या कर रखा है, आपने जो अपनी पोशाक है उसको चारों दिशाओं में फैला रखा है। चारों दिशाएं कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी सभी दिशाओं में आपने अपनी पोशाक को फैला रखा है। आप जो हैं इसमें गोल हैं लेकिन गोल की बजाय हमें जो है पता नहीं किस कारण से थोड़े से तिरछे नजर आते हैं। फिर लड़की कहती है कि आपने हमको बिल्कुल बुद्धू समझा है, यानी ना समझ समझा है, मूर्ख समझा है, जो आपको ये लगता है कि हमें पता ही नहीं कि आपको बीमारी है। और वो बीमारी क्या है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक बिल्कुल गोल नहीं हो जाते। हमें पता है ये आपकी घटने और बढ़ने वाली बीमारी कभी ठीक नहीं होती, यानी सदियों से देखते चले आ रहे हैं कि आपको ये बीमारी है और आपकी ये बीमारी कभी भी ठीक होने में नहीं आती। यहाँ जो है एक बात और बताना चाहूंगी मैं। इस लड़की को जो है जो चांद दिखाई देता है उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो चांद है वो पूर्णिमा के दिन बिल्कुल पूरा गोल दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है हमें। और जब पूर्णिमा से आगे घटता हुआ, पूर्णिमा से घटता हुआ जब अमावस्या तक पहुंचता है, यानी 15 दिन में ये आधा चक्र पूरा करता है। पूरा जो चक्कर है वो 1 महीने में, वैसे तो 28 दिन का पूरा चक्र होता है। तो यहाँ जो है पूर्णिमा से शुरू होकर जब ये घटता घटता अमावस्या तक पहुंच जाता है, अमावस्या के दिन बिल्कुल काला होता है, यानी हमें नजर ही नहीं आता अमावस्या के दिन चांद। तो ये जो है ये कृष्ण पक्ष कहलाता है। और अमावस्या से जब बढ़ता 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 यहाँ तक आ जाता है पूर्णिमा तक, ये जो है ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। यानी पूरे जो महीना है उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इसमें जो है इस तरह से ये 10-11 साल की लड़की चांद से बातें करती है और अपनी कल्पना में इससे बातें करके, इससे सवाल जवाब करके अपने आप को संतुष्ट करती है। इसी से मिलती जुलती एक कविता और है, अगर हो सके तो बच्चों वो भी पढ़ना। वो है
दिनकर जी की लिखी हुई कविता है चांद का कुर्ता। अब हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन हैं क शमशेर बहादुर सिंह, ख कृष्णा सोबती, ग मुंशी प्रेमचंद और घ महादेवी वर्मा। सही उत्तर क है। प्रश्न 2 है, चांद से बात करने वाली लड़की की उम्र क्या है? ऑप्शन है क 10-15 साल, ख 7-8 साल, ग 10-11 साल या घ 12-13 साल। सही उत्तर ग है, 10-11 साल। प्रश्न 3 है, चांद का आकार कैसा है? ऑप्शन है क गोल, ख तिकोना, ग चौकोर, घ चपटा। सही उत्तर क है, गोल। प्रश्न 4 है, चांद कैसा नजर आता है? ऑप्शन है क उल्टा, ख सीधा, ग गोल या घ तिरछा। सही उत्तर घ है, तिरछा। यानी चांद है गोल लेकिन हमें तिरछा नजर आता है। प्रश्न 5 है, गोल चिट्टा गोल मटोल कौन है? ऑप्शन है क चांद, ख सूरज, ग तारे या घ ग्रह। सही उत्तर क है, चांद। प्रश्न 6 है, कविता में प्रयुक्त सिमत शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क सीमाएं, ख दीवारें, ग दिशाएं या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, दिशाएं। प्रश्न 7 है, लड़की के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? ऑप्शन है क घटने की, ख बढ़ने की, ग घटने और बढ़ने की या घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग है, घटने बढ़ने की। प्रश्न 8 है, चांद ने क्या पहन रखा है? उत्तर हैं क तारों जड़ा आकाश, ख मैले कपड़े, ग नीला आकाश या घ गीले कपड़े। सही उत्तर क है, तारों जड़ा आकाश। प्रश्न 9 है, चांद की पोशाक किन किन दिशाओं में फैली है? ऑप्शन है उत्तर दिशा में, ख दक्षिण दिशा में, ग पश्चिम दिशा में या घ चारों दिशाओं में। सही उत्तर घ है, चारों दिशाओं में, क्योंकि चांद ने आसमान रूपी कुर्ते को पहन रखा है जो कि चारों दिशाओं में हमें दिखाई देता है। प्रश्न 10 है, घटते बढ़ते रहना किसका स्वभाव है? ऑप्शन है सूरज का, ख चांद का, ग ग्रहों का या घ आदमी का। इसका सही उत्तर ख है, चांद का। प्रश्न 11 है, कविता के अनुसार किसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती? ऑप्शन है क कवि की, ख लड़की की, ग लड़के की या घ चांद की। सही उत्तर घ है, चांद की। प्रश्न 12 है, कविता के अनुसार चंद्रमा का आकार कब आधा रह जाता है? ऑप्शन है क अष्टमी के दिन, ख पंचमी के दिन, ग दूज के दिन या घ सप्तमी के दिन। सही उत्तर क है, अष्टमी के दिन। प्रश्न 13 है, चांद किस तिथि को पूरा गोल दिखाई देता है? ऑप्शन है क अष्टमी को, ख सप्तमी को, ग पूर्णिमा को या घ एकादशी को। सही उत्तर ग है, पूर्णिमा को। पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखाई देता है। प्रश्न 14 है, चांद शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन है संज्ञा, ख सर्वनाम, ग क्रिया या घ विशेषण। सही उत्तर क है, संज्ञा शब्द। प्रश्न 15 है, चिट्टा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है काला, ख हरा, ग पीला या घ सफ़ेद। सही उत्तर घ है, सफ़ेद। तो चिट्टा शब्द का अर्थ क्या है? सफ़ेद। अब हम इसी पाठ के बड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? ऑप्शन दे रखे हैं क
चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, या ख चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। इन दोनों में से तुम किसे सही मानते हो? उत्तर है हम चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है को सही मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी सभी दिशाओं में फैली है। प्रश्न 2 है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लड़ाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो अलग अलग दिनों में हम देखते हैं कि किस दिन संभवतः लगाई होंगी कवि ने चांद से गप्पे। दिन है पूर्णिमा का, कारण है इस दिन पूरा गोल दिखाई देता है। फिर शुक्ल पक्ष में बताए हैं कि किस किस दिन चांद का आकार कैसा होता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है? चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और अष्टमी के दिन ही वह आधा गोल हो जाता है। अष्टमी से पूर्णिमा के दिन चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और पूर्णिमा के दिन वह पूरा गोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। इसमें सबसे पहले अमावस्या का दे रखा है कि इस दिन चांद का आकार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, यानी चांद जो है वो धीरे धीरे कम होता होता बिल्कुल दिखाई नहीं देता अमावस्या के दिन, इसलिए बिल्कुल अंधकार होता है अमावस्या के दिन। दूसरा है अमावस्या से जो प्रथमा, अमावस्या के बाद जो प्रथमा तिथि आती है उससे अष्टमी के बीच में, ये ऊपर हमने अमावस्या का किया है, फिर प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है? चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और आधा रह जाता है। तीसरा है अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, तो चांद का आकार बिल्कुल पतला होते हुए अंत में दिखाई नहीं देता। तो संभवतः कवि ने प्रथमा से और अष्टमी के बीच में चांद से गप्पे लड़ाई होंगी। प्रश्न 3 है, नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब क्या होता है? वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनमें कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। उत्तर है, मैं इस कविता के कुछ शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहूंगी, जैसे चांद शब्द है, गोल मटोल शब्द है और तिरछे शब्द है। इसी तरह लिखा हुआ था ना कविता में, तो हमने जो है ये 3 शब्द बताए हैं कि ये 3 शब्द हैं जिनको हम चित्र की आकृति देना चाहेंगे। अब हम अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। चांद का स्वभाव यदि चिढ़ जाने का होता तो वह किन किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अब अपनी कल्पना से चांद की ओर से जवाब लिखो। उत्तर है, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। तो किस बात पर चिढ़ेगा चांद? अगर हम उसको कहते हैं कि आप तिरछे नजर आते हैं तो इस बात पर वह जरूर चिढ़ेगा। उसके अलावा किससे चिढ़ेगा? घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। जैसे कविता में उसे कहा है कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है, तो इस बात से भी चांद जो है वो बहुत चिढ़ेगा। और चिढ़कर जवाब क्या देगा? वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है, यानी हमारे ऊपर ही आरोप लगाएगा चांद कि उसे ना तो कोई बीमारी है और ना ही वो तिरछा नजर आता है। ये मनुष्य की कमजोरी है, मनुष्य की नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो, तो उल्टा चांद जो है वो हमारे ऊपर ही आरोप लगा देगा।
प्रश्न 2 है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाएगा तो वह क्या लिखेगा? इस कविता में चांद से गप्पे लगाए हैं ना, तो यहाँ पूछा कि अगर सूरज से गप्पे लगाएगा तो क्या लिखेगा? और अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। यानी यहाँ टॉपिक दिए हैं पेड़ पर, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो हम सबसे पहले सूरज से देखते हैं कि सूरज से गप्पे कैसे लड़ाई जाती हैं। सूरज से गप्पे। अरे सूरज दादा, हमें बताओ इतने क्यों नाराज हो? पता नहीं तुम हम सबको इतना क्यों जलाए जाते हो? तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो पेड़ सभी, कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नज़र आते हो। तो लाल और सफ़ेद कब नज़र आता है सूरज? जब सुबह सूरज निकलता है और शाम को छिपता है, दोनों समय कैसा नज़र आता है? लाल नज़र आता है। और जो दोपहर के समय सफ़ेद, बिल्कुल चांदी जैसा नज़र आता है। अब हम पेड़ से गप्पे लड़ाते हैं। ए पेड़ तुम हो कितने उपकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो और वर्षा का तुम हो आधार। अब हम बिजली के खंबे से गप्पे लड़ाते हैं। हे बिजली के खंबे, सिर पर रखा तारों का जाल, करंट मारते हो खूब। अब हम सड़क से गप्पे लड़ाते हैं। सड़क। हे सड़क, तुम इतनी सहनशील हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई? तुम सदा ऊपर जाने देती हो बड़े बड़े वाहनों को, तुम कैसे इतनी पीड़ा सहती हो? तो जो सड़क है उस पर बड़े बड़े वाहन जाते हैं, तो यहाँ क्या कहा है कि तुम इतनी पीड़ा कैसे सहती हो? सबको अपनी मंजिल पर पहुंचाती हो पर स्वयं वहीं खड़ी रहती हो। यानी तुम्हारे ऊपर जो भी चलता है, मनुष्य या वाहन, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन जो सड़क है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। अब हम पेट्रोल पंप की बात करते हैं। पेट्रोल पंप। हे पेट्रोल पंप, तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण ही ये दुनिया सड़कों पर है दौड़ रही। यानी पेट्रोल पंप के कारण ही पूरी दुनिया सड़कों पर दौड़ पाती है। अगर पेट्रोल पंप ही ना हो तो पेट्रोल नहीं होगा, और पेट्रोल नहीं होगा तो जितने भी दुनिया के वाहन हैं वो चल नहीं पाएंगे। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। प्रश्न 1 है, चांद संज्ञा है। चांदनी रात में, चांदनी विशेषण है, रात संज्ञा है। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ। 2 प्रश्न पूछें कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने से ये विशेषण बने हैं, और दूसरा है इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो ये जो शब्द हैं, गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, इनमें पहला प्रश्न पूछा है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। तो हम देखते हैं उत्तर में। उत्तर है ये सभी ई प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। और जो दूसरा प्रश्न था कि इनसे एक एक और शब्द बनाएं, तो वो हैं गुलाबी साड़ी, मखमली रजाई, कीमती हार, ठंडी खीर, जंगली बिल्ली, कश्मीरी सेब। तो हमने एक एक संज्ञा शब्द और बना दिए हैं। प्रश्न 2 है, गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन्हें जोड़ों में अंतर है। जैसे गोल मटोल और गोरा चिट्टा, ये 2 जोड़े हैं। इनमें क्या है, चिट्टा शब्द का अर्थ है सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, तो गोरा चिट्टा हो गया। अब जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं होता, ये जो गोल मटोल है इसमें मटोल अपने आप में कोई शब्द ही नहीं होता, यह मोटा शब्द से बना है। तो ऐसे 4 शब्दों के युग्म सोचकर लिखने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे खाना वाना है, ये शब्द लिया, चाय वाय लिया, पानी वानी लिया, माप तोल लिया और इनसे वाक्य बनाए।
खाना वाना का क्या बना? खाना वाना तो अच्छा ही बना है। चाय वाय, या चाय वाय का प्रबंध अच्छा नहीं है। पानी वानी, मुझे पानी वानी तो कुछ चाहिए नहीं, या मुझे पानी वानी तो मिला ही नहीं। माप तोल, दुकानदार से माप तोल करके ही सौदा लेना चाहिए। अगला प्रश्न है बिल्कुल गोल। कविता में दो अर्थ हैं, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। तो चलिए बनाते हैं वाक्य। जैसे यहाँ कल शब्द लिया हमने, तो कल से क्या बनेंगे? कल जो शब्द है उससे है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। दूसरा वाक्य, यहाँ के सभी कल कारखाने बंद हैं। दूसरा शब्द लिया हमने पानी, इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ है। दूसरा उदाहरण क्या है? राहुल भरी कक्षा में शर्म के मारे पानी पानी हो गया। तीसरा शब्द हमने लिया कनक, कनक के आभूषण बहुत चमकीले होते हैं और कनक को खाने से वह पागल हो गया। तो यहाँ कनक के भी 2 अर्थ हैं, एक सोना, दूसरा है धतूरा। प्रश्न 4 है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। ये 4 शब्द हैं। कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो और ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। ताकि शब्द लिया, इससे 2 वाक्य देखते हैं। फिर तुम मुझे धमका रहे हो ताकि मैं डर जाऊं। तो इस वाक्य को और इस वाक्य को इस शब्द ने जोड़ दिया। दूसरा है तुम अभी से परिश्रम करना शुरू कर दो ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। यहाँ भी 2 वाक्य थे और इस शब्द ने इन 2 वाक्यों को जोड़ दिया। अगला शब्द है चूंकि, चूंकि अब मेरी परीक्षा है इसलिए मैं नहीं आ सकता। दूसरा वाक्य है चूंकि ट्रेन लेट हो गई इसलिए वह देर से आएगा। तीसरा शब्द है हालांकि, हालांकि इस वर्ष बारिश कम हुई फिर भी फसल बहुत अच्छी हुई। दूसरा है हालांकि आतंकवादियों ने खून खराबा किया परंतु वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। तो इस प्रकार हमने ये 3 उदाहरण देखे हैं। प्रश्न 5 है गप, गपशप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो देखते हैं। गप जो शब्द है वो कल्पना वाली या अविश्वास के योग्य बातें होती हैं और जो गपशप है वो बिना उद्देश्य की बातें होती हैं। जैसे कुछ बच्चे वहाँ बैठे गपशप कर रहे थे, यानी कोई भी बात कर रहे थे जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। और गपबाजी काल्पनिक या अविश्वसनीय बातें करना। गप तो वो बातें हो जाती हैं और उन बातों को करना गपबाजी हो जाएगा। तो इन तीनों शब्दों का ये अंतर है अर्थ में। और इसी के साथ हमारे ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुए।